आजकल के कुछ युवा भगवान शंकर को नशे के साथ में जोड़ लेते हैं, क्योंकि कांवड़ यात्राओं के अंदर हमने कई बार ऐसा देखा है कि इन कांवड़ यात्राओं में कई कांवड़ियों के द्वारा भांग, चरस, स्मैक का नशा किया जाता है। शायद ये भगवान शंकर की आराधना नहीं मानी जाती, ना हम इसे यह कह सकते कि ये भगवान शंकर की भक्ति है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई समय इस वर्तमान में इस कलयुग के अंदर हमने ये देखते हुए नजर आ रहे हैं कि कई जगह हमने देखे कुछ कांवड़ियों के द्वारा इस प्रकार की हरकत पैदा की जाती है। मेरी बात आपको भले ही बुरी लगेगी और मैं इस बात को भी आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं आपकी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से कई वारदात धीरे धीरे सामने मीडिया के सामने आती है तो हमें भी दुख होता है कि धर्म के प्रति, जिस सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम पैदा हुए हैं, जिस धर्म की रक्षा के लिए हम खड़े होते हैं, उसी धर्म के ऊपर कई प्रकार के लाछन लगा दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बार बार हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठा दी जाती है और कुछ विशेष प्रकार के लोगों के द्वारा जो इस नशे को भगवान शंकर से जोड़ लेते हैं, जो भांग के नशे को भगवान शंकर से जोड़ लेते हैं, जो अफीम के नशे को भगवान शंकर से जोड़ लेते हैं, तो ये चीज सरासर गलत है। अब नशे की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि भगवान शंकर ने पद्म पुराण में एक बड़ी कहावत की गई थी, महासमुद्र मंथन के समय भगवान शंकर ने विष पिया था और विष पीने के बाद में उन्होंने अब उस विष को अपने कंठे के अंदर धारण कर लिया था। कंठे में धारण करने के बाद में भगवान शंकर को जब गर्मी का एहसास होने लगा तो वह सीधा उन्होंने भांग का नशा कर लिया। भांग नशा ठंडा होता है, ठंडा नशा भांग करने के बाद में भगवान शंकर जो है एकदम बिल्कुल शांत हो गए। इस प्रकार से उनकी एक शक्ति थी, ये उनकी एक आराधना थी। लेकिन आजकल के वर्तमान समय के अंदर युवाओं को जिस नशे को भगवान के साथ में जोड़ा जाता है, जिन कांवड़ियों को भगवान के साथ में जोड़ा जाता है, ये सरासर गलत है। क्योंकि यदि कांवड़ यात्रा यदि हमें करनी है, इस कांवड़ यात्रा को यदि हमें सफल बनाना है तो भगवान की शक्ति आराधना हमें करनी होगी। और भगवान की शक्ति की आराधना करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे पहले जो बात है वो मेन बात ये होती है कि उस भगवान शंकर की आराधना करने के लिए हमें भगवान शंकर के उन वचनों के, उन नियमों का, उन दायित्वों का हमें निर्वहन करना होगा। सबसे पहले अगर मुद्दों की अगर बात की जाए तो वो चीज ये भी होती है कि भगवान शंकर से यदि हमें जुड़ाव है तो कांवड़ यात्रा को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। आजकल के समय के अंदर युवाओं के द्वारा डीजे बजाया जाता है और डीजे इस प्रकार से बजाया जाता है कि जितनी ज्यादा डीजे की आवाज होगी उतनी ही ज्यादा भगवान शंकर की आराधना होगी, जो कि सरासर गलत है। हमारे पुराने समय के अंदर जब कांवड़ यात्रा निकाली जाती थी, उस कांवड़ यात्रा के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा माता पिता को कांवड़ के अंदर बैठाकर ले जाया जाता था। यह सच्ची कांवड़ यात्रा है, यह भगवान शंकर को खुश करने की कांवड़ यात्रा है। शांति से, शांतिपूर्ण तरीके से, माहौल को देखते हुए बड़े प्यार से जब कांवड़ यात्रा निकाली जाती है तो उसे कांवड़ यात्रा माना जाता है, जिससे भगवान शंकर भी खुश होते हैं। लेकिन आजकल के जमाने के अंदर जिस प्रकार से कांवड़ यात्राओं का ये जो दौर चल रहा है, जैसे अभी कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर घटना घटित हुई जहां पे कुछ कांवड़ यात्रियों की वाहनों को बरामद किया गया, जो वाहन सारे बिना लाइसेंस के थे, जिन वाहनों के अंदर गाड़ी के नंबर भी नहीं थे। एक ऐसी खबर लोहागल धाम से थी जहां कांवड़ियों की और पुलिस वालों के साथ में मुठभेड़ हुई। जबकि देखा जाए तो कई खबरें ऐसे भी सामने आई है जिन कुंड के अंदर, जिन कुंड के क्षेत्रों में महिलाएं स्नान करती है, उन जगहों पे पुरुषों के द्वारा वहां स्नान किया जाता है और पुलिस कर्मियों के द्वारा जब उन्हें हटाया जाता है तो कांवड़ियों के द्वारा उनके ऊपर पुलिस के बीच में आपस में मुठभेड़ हो जाती है। तो ये चीजें सरासर गलत है। मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हम आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, ना हम आपका भावना को ठेस नहीं पहुंचा पा रहे, ना हम ये चाहते हैं कि आप धर्म का सम्मान करें, सनातन धर्म की रक्षा करें और सनातन धर्म और इस धर्म की रक्षा के लिए, इस सम्मान के लिए आपस में मिलजुल कर बड़े सौहार्द के साथ में, बड़े प्रेम के तरीके के साथ में इस सावन के मौसम का लुत्फ उठाएं, इसका आनंद उठाएं।